विषय उन रिद्धिधारी महामुनिराज का चल रहा था। 64 रिद्धियों से जो संपन्न होते हैं, बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं रिद्धियों को जो प्राप्त कर लेते हैं, क्रिया रिद्धि वो कहलाती है जिसके प्रताप से जल में भी वो विहार करे तो जलकायी जीवों की और जल में रहने वाले जीवों की हिंसा नहीं होती। जलचारण रिद्धि, पत्र चारण रिद्धि, पत्तों पर भी पैर रख कर के विहार करे हरे पत्तों पे, तो जीवों का घात नहीं होता। मेघचारण रिद्धि होती है, एक बादलों का आलम्बन लेकर के वह विहार करते हैं। आश्चर्य सा लगता है, आसमान में नभ में बादल होते हैं और उन पर वो डग रखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ज्योतिषचारण रिद्धि होती है, एक सूर्य की किरणों पे पैर रखते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। फलचारण रिद्धि होती है, फूलचारण रिद्धि, पुष्पचारण रिद्धि होती है। फूलों के ऊपर भी जिनके पैर पड़ जाते हैं फिर भी जीवों का घात नहीं होता है। फलों के ऊपर चरण रख करके आगे बढ़ते चले जाते हैं, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती है। ये चारण रिद्धि चाहे जल चारण हो चाहे जंगा चारण हो, यहाँ तक कि मकड़ी के जालों के ऊपर भी वो पैर रख कर के गमन कर सकते हैं, लेकिन जाला एज इट इज बना रहेगा। हाँ, क्रिया रिद्धि होती है। बीज चारण, बीजों के ऊपर, आकाश चारण, आकाश में, आसमान में, हवा में चलते हुए हमें दिखलाई देंगे, कोई आलम्बन नहीं होगा। आसानी से लोगों को विश्वास भी नहीं होगा। कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति मकड़ी के तंतु पर पैर रखे और वो टूटे ना, पत्तियों पर पैर रखे और पत्तियों को, फूलों को, फलों को कोई आघात ना पहुंचे। जल में पैर रखे, सरोवर में पैर रखे, नदी में पैर रखे और डूबे ना। डूबना तो दूर, उस जल में रहने वाले जीवों को कोई कष्ट नहीं पहुंचता है। प्रकाश की किरणों का आलम्बन ले लें, बादलों का आलम्बन ले लें, अथवा एक रिद्धि होती है आकाशगामी, यहाँ तो चलना भी नहीं। कायोत्सर्ग में बैठे हैं तो बैठे बैठे पद्मासन से विहार करते हुए नजर आएंगे। खड्गासन में ध्यान कर रहे हैं, उसी खड्गासन की मुद्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाते हैं। वर्तमान में ऐसे मुनियों के दर्शन हमें नहीं होते हैं, लेकिन चतुर्थ काल में ऐसे महामुनिराज अवश्य होते थे। अब विशेष शक्ति जिनके पास प्राप्त हो जाती थी। अब प्रश्न ये उठता है, जो काम की बात है अपने लिए, ऐसी रिद्धियां उन्हें प्रकट क्यों होती है? कौन सी साधना के बल पर ये चमत्कार जैसे दिखने वाली घटनाएं उनके जीवन में आ जाती है? क्योंकि ये बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं है, और व्यक्ति चमत्कार से अट्रैक्ट होता है, प्रभावित होता है। और सभी मुनिराज को नहीं होती है, कुछ विशेष मुनिराज को ही ये क्रियाएं रिद्धि चारण रिद्धियां प्रकट होती हैं। अब हम ये समझें, आखिर वो अपने जीवन में कौन सी साधना करते हैं कि जो रिद्धियों को प्राप्त कर जाते हैं। तो चारण का अर्थ होता है आचरण, चारण का अर्थ होता है चरित्र, अर्थात जो अपने चरित्र का
पूर्ण रूप से निर्दोष पालन करते हैं। चरित्र 13 प्रकार का, 5 महाव्रत, 5 समितियां और 3 गुप्तियां। तो जो साधक अपने व्रत और नियमों का निरतिचार निर्दोष रूप से अक्षरशः पालन करता है, कैसी निर्दोषता? उनमें अतिक्रम भी न लगे, व्यतिक्रम का दोष भी न लगे, अतिचार का भी दोष न लगे और अनाचार का भी दोष न लगे। अब ठीक है, हमें वर्तमान में वैसे मुनिराज तो नहीं मिलेंगे, लेकिन यदि हम अपने जीवन में अपने व्रतों का, अपने नियमों का, संकल्पों का निर्दोष पालन करना चाहते हैं, जो भी नियम आपने अपने जीवन में लिया हो, चाहे आप संयम अनुव्रती हो, उस चारित्र को, इकतीस चारित्र को धारण करने वाले हो, अथवा किसी ने समस्त पापों का पूर्ण रूप से त्याग करके महाव्रत ले लिया हो, दीक्षित हो गया हो, अथवा एक अव्रती श्रावक है जिसने बड़े बड़े पापों का तो पूरा त्याग नहीं किया है, लेकिन एक भी व्रत लिया हो। शायद आपने रात्रि भोजन त्याग का व्रत लिया हो, परिग्रह का, परिमाण का व्रत लिया हो, अथवा सप्त व्यसनों के त्याग का नियम लिया हो, अथवा अभक्ष के त्याग का नियम लिया हो, अथवा मद्यपान, शराब नहीं पीएंगे इस त्याग का, किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे इस त्याग का नियम लिया हो। तो जो भी नियम अपनी जिंदगी में ग्रहण किया है और उसे बड़े अच्छे से पालन करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? इन चारण रिद्धिधारी महामुनिराज की जाप देना चाहिए। ओम ह्रीं क्रिया रिद्धिधारी मुनिभ्यो नमः, अथवा ओम ह्रीं चारण रिद्धिधारी मुनिभ्यो नमः। वे मुनिराज इतने अच्छे से व्रतों का पालन करते हैं और फिर जब उन्हें रिद्धि, तो सभी प्रकार की रिद्धियां प्राय एक साथ प्रकट हो जाती हैं। अब वो अहिंसा व्रत भी बहुत अच्छे से पालते हैं, सत्य व्रत का भी पालन, अचौर्य व्रत का, ब्रह्मचर्य का और अपरिग्रह व्रत का। जब वो प्रवृत्ति करते हैं तो बड़े देखभाल करके प्रवृत्ति करते हैं, समितियों का पालन। और जब वो ध्यान में बैठते हैं पूर्ण एकाग्र होकर के, जिनका मन थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हो, भटकता ना हो, ऐसी जिनकी गहरी आस्था, गहरा विश्वास होता है, क्योंकि व्रतों को अच्छे से वही पाल सकता है जिसकी श्रद्धा गहरी हो। यदि हमारी श्रद्धा कमजोर हो जाएगी तो नियम से उसमें स्खलन होना अवश्यंभावी है। कब व्यक्ति गड़बड़ाता है, कब व्यक्ति भटकता है? जब उसकी श्रद्धा घटने लगती है, मन में भाव आता, चलता है, आज के ज़माने में चलता, थोड़ा बहुत तो चलता है, कुछ नहीं होता है ना, ऐसी भाव आता है ना। पर जो गहरा श्रद्धावान जीव होता है, जिसका विश्वास गहरा होता है, वो अपने विश्वास को डामाडोल बिल्कुल नहीं करता और बड़े अच्छे से समर्पित होकर के नियमों को पालता है। कैसे पालता है? तो उसमें अतिक्रम का भी दोष नहीं। अतिक्रम का अर्थ होता है क्षतिम मना शुद्धि विधेरतिक्रमम, मन की शुद्धि का क्षय हो जाना है, मन में विचार आ जाना, ये कहलाता है अतिक्रम। और व्यतिक्रमम दूसरी सीढ़ी हो जाती है, मन में विचार आया, फिर हम उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ने लगे। जैसे आपने मोबाइल त्याग का नियम लिया हो, सपोज अब कोई देख रहा है तो मन में विचार है, अपन भी देख लो ना, क्या जाता है, सब चलता है। तो एक हो गया मन में विचार आया, तो हो गया अतिक्रम। फिर व्यतिक्रम, थोड़ा सा अपन बस एक क्लिप देखेंगे, एक रील देख लेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, है ना, तो हो गया व्यतिक्रम।
क्षतिम मनः शुद्धि विधिरतिक्रम व्यतिक्रमम शील वृत्तिर्विलंघनम प्रभोतिचारम विषयेषु वर्तनम। फिर अतिचार जो उसने देखा है उस विषय को वह भोगने के लिए भावना करने लगता है, उसमें प्रवृत्ति करने लगता है, उसमें वह थोड़ा थोड़ा दोष लगाना शुरू कर देता है। ये कहलाता है अतिचार। और अनाचार उसे पूर्ण रूप से खंडित ही कर देता है, तोड़ देता है। अब एक विशेष बात समझना, जब भी हम शास्त्रों में उन उदाहरणों को पढ़ते हैं जिन्होंने अपने जीवन में व्रत नियमों को लिया है और उनके जीवन में चमत्कार घटे हों, चाहे वो यमपाल चांडाल हो, चाहे सीता हो, चाहे मैना सुंदरी हो, चाहे चेलना हो, चाहे द्रौपदी हो, चाहे वो ग्वाला हो, है ना। इनने भी अपने जीवन में एक एक नियम लिया था और उन्होंने जब नियमों का पालन किया, और उनका नियम बड़ा छोटा सा था ना। यमपाल चांडाल का नियम क्या था? 14 के दिन यानी 15 दिन के एक पक्ष में मैं हिंसा नहीं करूंगा। आप लोगों के नियम तो उससे बड़े हैं सबके, है ना। सबके बड़े नियम है ना। आप तो जीवन भर हिंसा नहीं करोगे। वो सूली पे चढ़ाता था, आप तो किसी को सूली पे नहीं चढ़ाते होंगे, किसी मनुष्य को नहीं मारते होंगे। तो आप लोगों के नियम चांडाल से बड़े हैं ना सबके। उसका नियम क्या था? सिर्फ एक दिन 15 दिन में और महीने में 2 दिन मैं हिंसा नहीं करूंगा। इसका अर्थ 28 दिन तो करूंगा, ठीक है ना। अब इतने से नियम का प्रभाव क्या हुआ? देवता लोग उसकी रक्षा करने के लिए आ गए, सिंहासन बना दिया, अभिषेक किया, पूजा की। आप लोगों के नियम में कोई देव आया? कोई देव आया आपकी पूजा करने? कभी रहे? सपने में आया कि आपकी आरती उतार रहा हो? अरे कितना अच्छे से नियम पालते हैं हम, आपकी आरती उतार रहे हैं। किसी की सपने में भी आया? देवी आ गई हो, चलो देवी देवता तो छोड़ दो, आपके घर के लोग ही आपकी आरती उतार रहे हो, क्या गजब की। आपकी मम्मी आरती उतार रही हो आपकी, अरे कितने अच्छे से नियम का पालन कर रही है बेटी, बेटा कितने अच्छे से पालता है। ऐसा हुआ? अब वो 2 दिन के नियम में उसकी आरती उतारने के लिए स्वर्ग से देव आ जाते हैं, और आज लोग इतने बड़े बड़े नियम लेते हैं फिर भी कोई नहीं आता। ऐसा क्यों हो जाता है? बता सकते हो? ऐसा सोच सकते हो क्यों ऐसा होता है? और जबकि उसका नियम बहुत छोटा सा था, बड़ा नियम नहीं था ना। आपके तो बड़े नियम है। आपका नियम जीवन भर का, उसका सिर्फ महीने में 2 दिन का, साल भर में से 24 दिन का नियम था। आपके तो 365 दिन का नियम है। फिर तो कोई तो आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्यों उसके नियम के पालन में देवता लोग आ गए पूजा करने? और क्यों आज संसारी व्यक्ति जब नियम पालते हैं, देवता तो छोड़ो, पड़ोस का कोई व्यक्ति भी नहीं आता है। एक मेंढक भी नहीं आता होगा, कोई नहीं आता होगा। क्यों ऐसा? समझो। तो जो अपने नियमों के लिए, अपने व्रतों के लिए, अपने संकल्पों के लिए मरने को भी तैयार हो जाए पर उसे तोड़े ना, जो उसमें दोष लगाने का भाव मन में भी लेकर के ना आए। यमपाल चांडाल ने क्या स्वीकार किया? मेरी मौत होती हो तो हो जा, मुझे कोई चिंता नहीं। प्राण दंड मिला, उसे सजा दी गई, राजकुमार को सजा दी गई कि दोनों को बोरी में भर करके उस तालाब में फेंक दिया जाए जिसमें मगरमच्छ थे। क्या दंड मिला था? ये दंड मिला था। तो उसने क्या किया? स्वीकार कर लिया, मुझे दंड स्वीकार है। और आप होते तो क्या करते बताओ? चलो, आप होते तो क्या करते? स्वीकार कर लेते, मरने को तैयार हो जाते? नहीं, आप भी मरने के लिए तैयार हो जाते। कैसे? हाँ, वो राजकुमार के सारे आभूषण मुझे मिलने चाहिए, एक दिन छोड़ देते, क्या जाता है। कथा क्या कहती है?
उसकी पत्नी कह रही थी सैनिकों से पीछे छिपा हुआ है, और आपसे कोई कहे कि आपका भी नियम है, तो आप क्या कहोगे? अपन तो नियम तोड़ देते, क्या जाता है, प्रायश्चित तो ले ही लेंगे। प्रायश्चित ग्रंथ क्यों लिखे हैं? क्यों लिखे बताओ? हमारे लिए लिखे ना। यदि नियमों में दोष नहीं लगता तो प्रायश्चित ग्रंथ क्यों लिखे जाते हैं? लिखे गए इसका अर्थ है कि नियमों में दोष लगते थे तो चौथे काल में भी लगते थे, तो पंचम काल में भी लग रहे हैं, तो अपन तो क्या थोड़े बहुत दोष लगा लेंगे और गुरु जी के पास जाकर के क्या करेंगे? प्रायश्चित ले लेंगे। ऐसी धारणा है ना। जिसकी ऐसी धारणा रहेगी, समझना उसका समर्पण नहीं है, उसकी श्रद्धा कमजोर है। जो विश्वास होना चाहिए वो नहीं है। कभी भी चमत्कार नियम लेने से नहीं होते। वो रिद्धियां मुनिराज को दीक्षा लेने से प्रकट नहीं होती हैं। आप उन संकल्पों के लिए मरने को तैयार होते हो कि नहीं? यदि जान पे आ जाए तो नियम तोड़ोगे, जान छोड़ोगे, क्या करोगे? अपने प्राणों को चाहोगे कि नियमों को चाहोगे? क्या करोगे? हर व्यक्ति अपने प्राणों को चाहता है, बोला, और तर्क और लगाएगा, बुद्धि और लगाएगा, अरे पंचम काल में तो वैसे कुछ होना जाना है नहीं, होगा क्या? बोला मुक्ति तो होना नहीं। महाराज जी भी वहीं जाएंगे स्वर्ग में, माता जी भी वहीं जाएंगी, अनुवृत्ति श्रावक भी स्वर्ग में जाएगा, और सम्यक दृष्टि भी स्वर्ग में जाएगा। बोला अपन सब स्वर्ग में जाने वाले हैं, तो फिर बढ़िया खा पी करके ऐशो आराम से भोग करके कर लो ना, क्या जाता है? ये भावना हो जाती है ना। जब जब हमारा मन ये कहने लगे चलता है, आज के जमाने में थोड़ा बहुत तो चलता है, जिनका एटीट्यूड ये रहता है, तो समझना उसकी जिंदगी में कभी चमत्कार नहीं होंगे। उस चमत्कार की बात नहीं कर रहे रिद्धि वाले, आज वर्तमान में भी उसकी जिंदगी में कभी उसे सफलता नहीं मिलेगी, कभी उसे जिंदगी में संतुष्टि नहीं मिलेगी। वो हमेशा अधूरा रहेगा, हमेशा विकल्पों में रहेगा, क्योंकि उसकी मानसिकता क्या है, एटीट्यूड क्या बन गया? थोड़ा बहुत तो चलता है ना। आपका नियम पूजा का है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए तो चलता है। 16 है, थोड़ा बहुत ऐसा वैसा हो जाए तो चलता है। रात्रि भोजन त्याग है, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाए तो चलता है, चलता है ना। दान का नियम है, थोड़ा बहुत है, चलता है। 5 माला का नियम है, एक दिन छूट जाए तो थोड़ा बहुत चलता है। जो भी नियम अपने जिंदगी में लिए हैं, सामायिक का नियम है, जाप का नियम है, स्वाध्याय का नियम है, थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए तो चलता है ना। किसे नहीं चलता बताओ? किसे नहीं चलता? सबको चलता है। तो जब हमारा मन ये कहने लगे आज के ज़माने में थोड़ा बहुत तो चलता है, तो फिर जिंदगी में भी आप थोड़े बहुत चलते ही बनोगे, कुछ कर नहीं पाओगे। देखना हमें क्या सीखना, क्या समझना है। वे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें चारण रिद्धियां प्रकट हुई, उन्होंने अपने जीवन में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपने व्रतों को लेकर के, कभी समझौता नहीं किया। और आज का इंसान, हर व्यक्ति हमेशा समझौता करता है, और समझौता वो धर्म के क्षेत्र में करता है कि नहीं? कितने दोष लगते होंगे? कई बार अतिक्रम वाले दोष लग जाते होंगे, कई बार व्यतिक्रम, कई बार अतिचार, और कई बार अनाचार भी हो जाते होंगे कि नहीं? जो व्यक्ति जिस जिस भूमिका में, उस भूमिका में वह इन दोषों को लगा ही लेता है। प्रश्न ये नहीं यहाँ पर, यदि कोई व्यक्ति तर्क करे कि आज तो रिद्धियां होती नहीं है, वैसे भी कुछ मिलना जुलना तो है नहीं। प्रश्न यहाँ पर ये है
कि हमने अपनी मानसिकता कैसे स्वीकार कर ली है, अपना एटीट्यूड क्या बना लिया है। यदि एक बार व्यक्ति के मन में ये एटीट्यूड आ जाए कि थोड़ा बहुत चलता है, तो जीवन में उसका कल्याण कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी मानसिकता इस प्रकार की बन गई है। वो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो हमेशा सफल रहेगा। जो उससे मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा। जिन मुनिराज ने इस प्रकार के चारित्र का, आचरण का, व्रतों का पालन किया, उनका उद्देश्य कभी नहीं था ये कि मुझे रिद्धियां प्रकट हो जाए, हमें शक्तियां प्रकट हो जाए। उनका उद्देश्य सिर्फ अपने व्रतों को निर्दोष रूप से पालन करने का था। और जो अपने व्रतों को, संकल्पों को निर्दोष रूप से पालता है, ये उपलब्धियां बाहर की, ये तो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, ये मेन प्रोडक्ट्स नहीं होता, ये बाय प्रोडक्ट होते हैं। जैसे किसान खेती करता है, चारा उसे अपने आप मिल जाता है, घास अपने आप मिल जाती है। कोई भी किसान चारे को पाने के लिए, घास फूस को पाने के लिए मेहनत नहीं करता। आप खरीदी करने के लिए मार्केट जाते हो, आप उसकी पैकिंग के लिए पैसा नहीं इन्वेस्ट करते हो, खर्चा नहीं करते ना पैसा। एक बैग मिलता होगा, जूट का बैग मिल जाता होगा, आपने एक ड्रेस खरीदी, एक सूट खरीदा, एक साड़ी खरीदी, तो बैग अपने आप मिल जाता होगा, दे देता होगा दुकानदार। तो उस जूट के बैग के लिए आप खरीदते हो, वो तो बाय प्रोडक्ट अपने आप मिलेगा, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। उद्देश्य जो आपका लक्ष्य है पाने का, वो रहता है। ऐसे ही जब हम धर्म कर रहे हैं, व्रत पाल रहे हैं, नियम ले रहे हैं, अथवा लौकिक क्षेत्र में भी हम सफलता पाना चाहते हैं, तो उस संकल्प के प्रति, उस लक्ष्य के प्रति हम कितना तैयार है अंदर से। वहां पाने की बात नहीं थी, वहां सिर्फ खोने की बात थी, मरने की बात थी। आप मरने को तैयार हो अपने व्रतों के लिए? कितने लोग मरने को तैयार? आप व्रतों को मार दोगे, नियमों को मार दोगे, नहीं मार दोगे तो समाप्त कर दोगे। कई बार व्यक्ति मन से समाप्त करता है, कई बार वाणी से, कई बार फिजिकली कर देता है। और एक बार यदि ऐसी मानसिकता बन गई, चलता है एटीट्यूड वाली, थोड़ा बहुत तो चलता है, तो ऐसा व्यक्ति लौकिक क्षेत्र में भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि अंततोगत्वा हमारी जो मेंटलिटी होती है, उसी के अनुसार हम जीवन जीते हैं, उसी के अनुसार हम साधना भी करते हैं, और उसी के अनुसार लौकिक क्षेत्र में भी मेहनत करते हैं। अब एक विशेषता और समझना, प्राय आप लोग लौकिक क्षेत्र में अपने लक्ष्य के प्रति मरने को तैयार हो जाते हो, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में नहीं होते। हो जाते हो ना, पैसे कमाने के लिए जी जान लगा देते हो कि नहीं, दिन रात एक कर देते हो कि नहीं, भूखा रहना पड़े तो भी चलता है। उस समय भोजन याद नहीं आता, पानी याद नहीं आता, पैसा बहुत दिख रहा है। क्या धर्म के क्षेत्र में ऐसा होता है? होता है? शायद नहीं होता। हमें अपनी सुविधाएं याद ना जाती हैं, या यूं कहें, व्यक्ति का जहां मोह होता है तीव्र, शरीर के प्रति, सुख के प्रति, इंद्रियों के विषयों के प्रति, जब उसका मोह तीव्र होने लगता है, तो वह अपने संकल्पों को, व्रतों को, नियमों को, समर्पण को भी ताक पे रख देता है। तभी तो वो दोष लगाता है। अब दो स्थिति है, एक है दोष लगाने वाली और दूसरी है दोष लगने वाली। थोड़ा उसे भी समझ लें। लगाने वाली क्या होता है स्थिति?
अनाचार में वो लगा रहा है। जहां व्रत भंग कर रहा है दोष लग नहीं रहे, लगा रहा है। अतिक्रम व्यतिक्रम में कदाचित लग सकते हैं, चाहता नहीं था वो, अब मन में भाव आ गया, मन में थोड़ा सा ऐसा परिणाम आ गया, अबुद्धिपूर्वक आ गया तो अबुद्धिपूर्वक आ गया, यहां पर लग गया। लेकिन अनाचार में वो लगाता है, वो तोड़ देता है, अपने संकल्पों को ताक पर रख देता है, उसका बलिदान कर देता है। किसका? स्वयं का बलिदान नहीं करता वो, अपने नियमों का बलिदान करता है। यमपाल चांडल ने स्वयं का बलिदान करने का भाव लाया था। मैं मरता हूं तो मर जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा व्रत नहीं छूटना चाहिए। तो जो मुनिराज थे ऐसी साधना करने वाले, हमारा आचरण है, हमारा चरित्र है, हमारा नियम है, चाहे कैसी भी विकटता परिस्थिति क्यों ना आ जाए, प्रतिकूलता वाली परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हम उसमें किसी प्रकार का दोष ऐसा वैसा नहीं लगाएंगे। तब कहीं जाकर के वो रिद्धि उन्हें प्रकट हुई। एक तो यह दृढ़ता उनकी अपने व्रतों के प्रति, संकल्प के प्रति, और दूसरी बात एक करुणा का भाव उन मुनिराज के हृदय में जीवों के प्रति। तभी तो वो चल रहे हैं लेकिन जीव का घात नहीं हो रहा। जल पर पैर रख रहे हैं, जल में रहने वाले जलचर जीव हैं, वे भी नहीं मरते, और जल इटसेल्फ जो जलकायिक जीव है उसका भी घात नहीं होता। यदि हम जल पे पैर रख देंगे तो जलकायिक जीव मर जाएगा, है ना। हम प्रताड़ित कर देंगे तो असंख्यात जलकायिक जीवों की हिंसा हो जाएगी। तो पूर्व में मुनिराज के हृदय में वो करुणा की तीव्र भावना थी, अहिंसा की तीव्र भावना, और करुणा उसी के हृदय में जागृत होती है जिसके मन में अन्य जीवों के प्रति आत्मीयता का भाव होता है। जैसे माँ के हृदय में बच्चे के लिए करुणा स्वाभाविक रूप से होती है, जिसे वो वात्सल्य कहती है, ममता का भाव स्वाभाविक जन्म से ही रहता है। जैसे बच्चे को जन्म देती है, हर माँ अपने बच्चों के प्रति उस तीव्र आत्मीयता के भाव को लाती नहीं, उत्पन्न हो जाता है, सहजता से उत्पन्न हो जाता है। तभी तो उसके शरीर में दूध की उत्पत्ति होती है। जब तक वो माँ नहीं बनती तब तक उसके शरीर में दूध नहीं बनता। कब आता है दूध? हाँ? विवाह होने के बाद भी नहीं आता। विवाह हुए 2 साल 3 साल हो जाए तो भी नहीं उत्पन्न होता। जिस क्षण वो माँ बन जाएगी उसी समय आ जाएगा। प्रकृति की भी कैसी अद्भुत संरचना है, चाहे वो पशु हो, चाहे वो मनुष्य हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, ऊंट हो, ऊँटनी हो, कोई भी हम पशु को उठा करके देख लें, तभी उत्पन्न होता है दूध जब वो जन्म देती है माँ को, एक बच्चे को। जन्म देते ही वो तीव्र वात्सल्य का भाव, आत्मीयता का भाव उस जीव के प्रति आ जाता है। तो जो आत्मीयता का भाव जागृत हो जाता है तो फिर उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है ना। भक्तामर में आया ना, वो हिरण जो है, जो हिरणी जो अपने बच्चों को बचाने के लिए सिंह के सामने भी खड़े हो जाती है। चार अनाचार सबके लगते रहते हैं, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार। तो 2 चीज़ें समझना मुख्य रूप से, एक हमारी दृढ़ता, हमारा समर्पण कितना है अपने लक्ष्य के प्रति, जो हम करना चाहते हैं जीवन में, जिस नियम को हम पालना चाहते हैं। दूसरी बात, हमारे व्रतों का पालन, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति तब होती है जब हम करुणा के भाव से भरे होते हैं जीव मात्र के प्रति। और करुणा की भावना तब पैदा होती है जिनसे हमारा लगाव होता है,
आत्मीयता होती है। और आत्मीयता तब पैदा होती है जब उसे हम अपने जैसा मानते हैं। और अपने जैसा तब माना जा सकता है किसी भी जीव को जब हम बाहर की दृष्टि को गौण करके, पर्याय दृष्टि गौण करके आत्मदृष्टि, द्रव्य दृष्टि लाते हैं। जो व्यक्ति हमारे स्टेटस का होता है ना, उससे हम भेदभाव नहीं करते, उसे निचली दृष्टि से नहीं देखते। तो जैसे ही हम शरीर को गौण करके आत्मा की ओर दृष्टि ला लेते हैं, तो आत्मा सबकी एक जैसी होती है। मनुष्य की हो, चींटी की हो, कीड़े मकोड़ी की हो, एकेंद्री की हो, पेड़ पौधे की हो, मनुष्य पुरुषों की हो, स्त्री की हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं। तो जहाँ ये भेदभाव समाप्त हो जाता है, आत्मा की ओर दृष्टि आते ही सभी आत्माएं अपनी लगने लगती हैं। तो वहाँ आत्मीयता पैदा होती है, अपनापन पैदा होता है, और उसका परिणाम है वह करुणा का भाव पैदा होता है। फिर उसका परिणाम है कि हम कभी भी उस अहिंसा आदि व्रत में दोष नहीं लगाते। ठीक है, इतना विषय इसे समझें। इसे सिर्फ धर्म की दृष्टि से ही नहीं समझना है, इसे लौकिक दृष्टि से भी समझना है। लौकिक क्षेत्र में भी जो आपने अपने जीवन में लक्ष्य लिया है, उसको अच्छे से अचीव करना चाहते हो, वहाँ तक पहुँचना चाहते हो, तो जब आप उसके लिए समर्पित होकर के मरने को तैयार हो जाओगे, तो ही आप वहाँ उसे प्राप्त कर पाओगे। अन्यथा जीवन में हमेशा असफलता ही हाथ में लगेगी। ठीक है।